आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। भारत और मॉरिशस ने अपने ताल्लुकात को बेहतर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने का फैसला किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। पार्लियामेंट ने साहिल से दूर तेल की खोज को फरोग देने के लिए ऑयल फील्ड जवाबित और तरक्याती तरमीमी बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। बीजेपी ने हरियाणा के मकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। बीजेपी ने 10 में से 9 मेयर के ओहदों पर जीत हासिल की है। फरवरी के महीने में खुर्दा इफरात ज़र की शरह 7 महीने की कम तरीन सतह 3.61% पर पहुंच गई। पाकिस्तान के ट्रेन हाईजैक के मामले में तकरीबन 200 यरगमालियों को आजाद जबकि 30 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया गया है। और भारत ने इटली में जारी 12वीं खुसूसी आलमी सरमाई ओलंपिक्स 2025 में सोने के 2 तमगों समेत 4 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत और मॉरिशस ने अपने ताल्लुकात को बढ़ाकर बेहतर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने और बहरी सिक्योरिटी नीज मकामी करेंसियों में तिजारत को फरोग देने समेत कई शोबों में बाहमी ताउन को फरोग देने के लिए 8 मुआहदों पर दस्तखत किए। ये फैसला आज मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के वजीर आजम डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के दरमियान वफ्द सतह की बातचीत के दौरान किया गया। बातचीत के बाद जनाब मोदी ने आलमी खित्ते जुनूब के मुल्कों के लिए भारत के नए विजन का ऐलान किया और इसे महासागर या पूरे खित्ते में सलामती और तरक्की के लिए बाहमी तौर पर मुफीद और जामे तरक्की का नाम दिया। मीटिंग में जनाब मोदी ने आलमी खित्ते जुनूब में दोनों ममालिक के मुश्तरका मकासद के पेश नज़र मॉरिशस की दिफाई और सलामती की ज़रूरियात को मुस्तहकम करने में भारत की मुसलसल मदद और हिमायत का इयादा किया। भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा है। हम आर्थिक और सामाजिक प्रगति की राह पर एक दूसरे के साथी हैं। रक्षा हो या शिक्षा, स्वास्थ्य हो या स्पेस, हम हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मॉरिशस के अपने 2 रोजा दौरे के दूसरे और आखिरी दिन वजीर आजम मोदी ने आज चैम्प डे मार्स में मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस तकरीब के दौरान मॉरिशस के सदर धर्मबीर गुखोल ने जनाब मोदी को भारत मॉरिशस शराकतदारी में शानदार ताउन के लिए ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से नवाजा। वजीर आजम मोदी पहले भारतीय हैं जिन्होंने मॉरिशस का आला तरीन शहरी एजाज हासिल किया है। भारतीय बहरिया के दस्ते ने मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात की परेड में हिस्सा लिया। इससे पहले कौमी असम्बली में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में जनाब मोदी और जनाब राम गुलाम ने आला असरात के हामिल 20 कम्युनिटी तरक्याती प्रोजेक्ट्स और भारत के ताउन से चलने वाले एक एरिया हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया। ये इकदामात मॉरिशस की हिफ्जान सेहत निज़ाम और बुनियादी ढांचे को तक़वियत फराहम करेंगे। इससे मॉरिशस के लोगों को काफी फायदा हासिल होगा। वजीर आजम मोदी और वजीर आजम राम गुलाम ने मॉरिशस में मुश्तरका तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन का इफ्तिताह किया। ये सीखने, तहकीक और अवामी खिदमत के एक मरकज के तौर पर काम करेगा। वजीर आजम के मॉरिशस दौरे के बारे में नामानिगारों को जानकारी फराहम करते हुए खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि यह दौरा बहुत ही अहम, मुफीद और नतीजा खेज रहा। Formal delegation level talks were held between the two leaders. Again, the opportunity to take stock in detail on cooperation on development partnership initiatives, trade, the economic ties, and ways to deepen people-to-people ties between the two countries. They have adopted a joint vision for an enhanced strategic partnership. It elevates our partnership with Mauritius to the level of a strategic partnership, and in that it is the first such partnership that India has concluded. वजीर आजम मॉरिशस के अपने 2 रोजा सरकारी दौरे को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए हैं। मजीद तफसीलात हमारे नामानिगार से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मॉरिशस के प्रतिष्ठित पूजा अर्चना की। वजीर आजम ने कहा कि मॉरिशस में गंगा तालाब वापस आना एक बहुत ही जज्बाती एहसास था। इसके मुकद्दस पानी के किनारे खड़े होकर कोई भी इस रूहानी ताल्लुक को महसूस कर सकता है जो सरहदों से मावरा है और नस्ल दर नस्ल लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ता है। ये पूजा भारत और मॉरिशस के दरमियान मुश्तरका अकीदत, सकाफती वाबस्तगी और मुकद्दस रिश्तों की अलामत है। इससे पहले आज दोनों ममालिक के दरमियान वफ़ सतह की बातचीत हुई। वजीर आजम मोदी और मॉरिशस के वजीर आजम डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम ने भारत और मॉरिशस की दोस्ती पर वसी तबादले ख्याल किया। उन्होंने भारत मॉरिशस की शराकतदारी को एक बेहतर स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलने का फैसला किया। दोनों वज़राए आजम ने इंफ्रास्ट्रक्चर, मकानात, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेहत और मजीद शोबों में मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक किया। इसके अलावा शोबे जैसे मसनूई ज़हानत, सलाहियत साजी और पायदार तरक्की पर भी तबादले ख्याल किया गया। वजीर आजम मोदी का दौरा भारत मॉरिशस के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात में एक संग बुनियाद साबित होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी खित्ते में तवानाई लाने का काम करेगा। मॉरिशस से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। पार्लियामेंट ने ऑयल फील्ड से मुताल्लिक ज़ाब्ते और तरक्की तरमीमी बिल 2024 को आज लोकसभा में मंजूरी के साथ पास कर दिया है। इस बिल का मकसद ऑयल फील्ड्स, ज़ाब्ते और तरक्की तरमीमात से मुताल्लिक कानून 1948 में तरमीम करना है। इसके तहत मादनी तेल की तारीफ में तोसी करके उसे कुदरती तौर पर पैदा होने वाले हाइड्रोकार्बन, कोल बेड, मेथीन और शेल गैस में शामिल कर दिया जाएगा। बिल पर एक बहस का जवाब देते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर जनाब प्रदीप सिंह पुरी ने कहा कि तवानाई की यकीनी फराहमी के लिए भारत की तवील मुद्दती हिकमत अमली, सस्ती तवानाई, इसकी दस्तयाबी और पायदारी पर मुनहसर है और भारत ने इन तीनों शोबों में कामयाबी हासिल की है। बीजेपी ने आज हरियाणा के मुख्तलिफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल्स और म्यूनिसिपलिटीज के मेयर, सदर और वार्ड मेंबरों के इंतखाब में बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुरुग्राम और रोहतक समेत 10 मेयर के ओहदों में से 9 पर जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण जोशी ने फरीदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के ओहदे पर तारीखी जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार लता रानी को 3,16,852 वोटों के फर्क से हराया। इस मौके पर हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी ने कहा कि अवाम ने हुकूमत के कामकाज और पॉलिसियों पर मंजूरी की मुहर लगा दी है और ट्रिपल इंजन हुकूमत एक तरक्की याफ्ता हरियाणा के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए तेज रफ्तारी से काम करती रहेगी। बीजेपी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा ने हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में पार्टी की शानदार जीत पर हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी, बीजेपी के रियासती सरबराह मोहन लाल बदौली और पार्टी के तमाम कारकुनों को मुबारकबाद पेश की है। फरवरी के महीने के दौरान ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में कमी आई और ये पिछले महीने के 6.02% के मुकाबले 3.75% रही। इस तरह भारत का खुर्दा इफरात ज़र जो कि जनवरी में 4.31% था, फरवरी में 7 महीने की अब तक की सबसे कम तरीन सतह 3.61% तक पहुंच गया। आदादशुमार और प्रोग्रामों पर अमल दरामद की वजारत के जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक देही इलाकों में इफरात ज़र 3.79% रहा, जबकि शहरी इलाकों में 3.32% रहा। सब्जियों की कीमतों में 11.35% के मुकाबले मनफी 1.07% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि दालों की कीमत कम होकर जनवरी की 2.59% के मुकाबले मनफी 0.35% हो गई। ईंधन और बिजली की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई और ये गुज़श्ता माह के मुकाबले 1.38% से कम होकर 1.33% पर पहुंच गई। आरबीआई ने माली साल 2025-26 के दौरान इफरात ज़र में 4.2% गिरावट की पेशगोई की है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आदादशुमार और प्रोग्राम पर अमल दरामद की वजारत के जरिए जारी किए गए आदादशुमार के मुताबिक भारत की सनती पैदावार की तरक्की में जनवरी के महीने में 5% तक का इजाफा हुआ, जो दिसंबर में 3.2% थी। इसका जायजा सनती पैदावार के इंडेक्स IIP के जरिए लिया जाता है। जारी आदादशुमार के मुताबिक IIP के 3 बड़े अज्जा में मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में जनवरी के महीने में 5.5% का इजाफा हुआ, कानकनी की सरगर्मियों में 4.4% का और बिजली की पैदावार में 2.4% का इजाफा हुआ।
जल शक्ति के मरकजी वजीर सीआर पाटिल ने आज एक मरबूत और टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीक़ेकार के जरिए दरियाई गंगा को मजीद साफ सुथरा और पायदार रखने के लिए हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। नई दिल्ली में गंगा के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ बाइख्तियार टास्क फोर्स की 14वीं मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब पाटिल ने मुकर्ररा वक्त पर प्रोजेक्टों पर अमल दरामद, आलूदगी की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात करने और वजारतों के दरमियान तालमेल बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। इस मीटिंग में मुताअद्दिद वजारतों और रियासती हुकूमतों के कलीदी शराकतदारों को इकट्ठा किया गया। पाकिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी के मिलिटेंट्स की तरफ से बलूचिस्तान सूबे के जिला बोलान के करीब जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने के बाद बचाव कार्रवाई के दूसरे रोज सिक्योरिटी फोर्सेज ने अब तक तकरीबन 200 मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया है। जाफर एक्सप्रेस 9 बोगियों में 400 से ज्यादा मुसाफिरों को लेकर कोयटा से खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर जा रही थी, तभी मिलिटेंटों ने धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल करते हुए उसे पटरी से उतार दिया और ट्रेन को हाईजैक कर लिया। मीडिया की खबरों के मुताबिक फौजी कार्रवाई में ट्रेन हाईजैकिंग में मुलव्विस 30 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि बाकी हमलावरों को खत्म करने के लिए कार्रवाई जारी है। सिक्योरिटी जराये ने मजीद कहा कि 37 जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हमले की जिम्मेदारी कबूल करने वाले अलैदगी पसंद जंगजू ग्रुप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा है कि अगर बलोच सियासी कैदियों, कारकुनों और पाकिस्तानी अफवाज के जरिए अगवा किए गए लापता अफराद को रिहा नहीं किया जाता तो वो यरगमालियों को फांसी दे देंगे। बलोच लिबरेशन आर्मी ने खबरदार किया है कि अगर फौजी कार्रवाई जारी रहती है तो तमाम यरगमालियों को फांसी दे दी जाएगी और ट्रेन मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी जाएगी। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज इस बात पर जोर दिया है कि भारत हमेशा से खुसूसी तौर पर कुदरती आफात के दौरान अपने दोस्त ममालिक की मदद करने के लिए पेश रहा है। जनाब बिरला ने ये बात मडगास्कर से आए एक पार्लिमानी वफ्द के साथ नई दिल्ली में 2 तरफा मीटिंग के दौरान कही, जिसकी क़यादत मडगास्कर की कौमी असम्बली के सदर जस्टिन टोकले कर रहे थे। मीटिंग के दौरान जनाब बिरला ने इस बात को उजागर किया कि भारत मडगास्कर को एक काबिल एतमाद दोस्त तस्वुर करता है और साथ ही उसकी तेज रफ्तार तरक्की का ख्वाह है। उन्होंने कहा कि भारत और मडगास्कर के दरमियान तिजारत, सकाफत और अवाम से अवाम के दरमियान मजबूत रिश्ते हैं। यूक्रेन ने कल सऊदी अरब के शहर जद्दा में होने वाली बातचीत के बाद अमरीकी हिमायत याफ्ता 30 दिन की जंगबंदी और रूस के साथ फौरी मुज़ाकरात की तजवीज़ पर रजामंदी जाहिर की है। यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ा शुरू होने के 3 बरस के बाद ये पेशरफ्त हुई है। जद्दा में यूक्रेन के हुक्काम के साथ 8 घंटे से ज्यादा की बातचीत के बाद अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि वाशिंगटन अब ये तजवीज़ रूस के सामने रखेगा। इसके अलावा अमरीका ने यूक्रेन के साथ फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस का तबादला दोबारा शुरू करने पर भी इत्तफाक किया। एक मुश्तरका बयान में यूक्रेन और अमरीका ने कहा कि वो जल्द अज जल्द एक मुआहदे को हतमी शक्ल देंगे जिससे यूक्रेन की मादनियात की दौलत तक अमरीका की रसाई हो जाएगी। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को गुज़श्ता माह की 28 तारीख को बहस तकरार से पहले व्हाइट हाउस में इस मुआहदे पर दस्तखत करने थे, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने यूक्रेन के सदर के साथ मीटिंग की थी। 12वीं खुसूसी आलमी सरमाई ओलंपिक्स 2025 में भारत ने अपनी मुहिम का शानदार आगाज किया। इटली के ट्यूरिन में पहले दिन भारत ने 4 तमगे जीते, जिनमें सोने के 2 और चांदी के 2 तमगे शामिल हैं। समीर यादव और भारती ने बारदोनिकिया में स्नो बोर्डिंग के फाइनल में 1-1 सोने का तमगा जीता, जबकि हेमचंद और हर्षिता ठाकुर ने इसी मुकाबले में अपने अपने जुमरों में 1-1 चांदी का तमगा जीता। 49 रुकनी दस्ते में 30 खिलाड़ी और 19 मुआविन स्टाफ इस टूर्नामेंट में भारत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शिमाली कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में 4 रोजा 5वें खेलो एशियाई इंडिया सरमाई खेलों का दूसरा मरहला आज इख्तिताम पजीर हुआ। इन खेलों का आगाज 9 मार्च को हुआ था, जिनमें मुल्क भर से कई सौ खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लिया था। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। गुलमर्ग में खेलो इंडिया सरमाई खेल 2025 के इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत जम्मू व कश्मीर में खेलों के लिए बुनियादी ढांचे को तरक्की देने के लिए ठोस इक़दामात करने के लिए पुरअज़्म है। श्रीनगर से तारिक राथर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद। आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। भारत और मॉरिशस ने अपने ताल्लुकात को बेहतर और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने का फैसला किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के कौमी दिन की तकरीबात में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। पार्लियामेंट ने साहिल से दूर तेल की खोज को फरोग देने के लिए ऑयल फील्ड जवाबित और तरक्याती तरमीमी बिल 2024 को मंजूरी दे दी है।
बीजेपी ने हरियाणा के मकामी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। बीजेपी ने 10 में से 9 मेयर के ओहदों पर जीत हासिल की है। फरवरी के महीने में खुर्दा इफरात ज़र की शरह 7 महीने की कमतरीन सतह 3.61% पर पहुंच गई। पाकिस्तान के ट्रेन हाईजैक के मामलों में तकरीबन 200 यरगमालियों को आजाद जबकि 30 मिलिटेंट्स को हलाक कर दिया गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।